आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रहस्य भक्ताई के। माँ भगवती भवतारिणी माँ काली आप सभी का कल्याण करे, महामारी के इस दौर में आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर, एक नई जानकारी लेकर अपने YouTube चैनल पर। शुरू करते हैं आज का विषय, जो कि खाटू नरेश यानी खाटू श्याम जी के बारे में। बात उस समय की है जब 5 पांडव लक्ष्य ग्रह से बचकर माता कुंती के साथ एक जंगल की ओर निकले। रात को जब चारों पांडव और कुंती सो रहे थे, तब भीम वहां पहरा दे रहे थे। तब हडिम्बा वहां शिकार के लिए निकली और भीम को देखकर मोहित हो गई, और इतनी मोहित हो गई कि उनके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उसी दौरान धर्मराज की आंख खुल जाती है। जंगल में ब्राह्मण ना होने के कारण कुंती को साक्षी मानकर भीम और हडिम्बा के फेरे करा दिए जाते हैं। समय बीता, कुछ समय पश्चात हडिम्बा गर्भवती होती है और गर्भवती हडिम्बा को छोड़कर पांचों पांडव कुंती के संग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। कुछ समय पश्चात हडिम्बा एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम घटोत्कच है। समय बीतता है। एक दिन हडिम्बा के आदेश को मानकर घटोत्कच अपने पिता से मिलने खांडवप्रस्थ आता है। उसके बाद वह वहां रहने लगता है। एक दिन धर्मराज घटोत्कच को देखकर श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे वासुदेव, घटोत्कच के विवाह के लिए कोई कन्या बताए। तभी श्री कृष्ण भगवान बताते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने काफी पापियों का संहार किया था, और उन्हीं पापियों में से एक मुरदैत्य का वध भी श्री कृष्ण भगवान ने किया था। तब श्री कृष्ण भगवान जी धर्मराज को बताते हैं कि जब मैंने मुरदैत्य का वध किया था, तब मैंने उनकी पुत्री को देखा था उस युद्ध के दौरान। उनकी बेटी आपके पुत्र के लिए सही रहेगी। लेकिन एक समस्या है, उस कन्या की एक शर्त है। जो भी वर उससे विवाह हेतु प्रस्ताव लेकर जाता है, पहले वह उसे एक कहानी सुनाने के लिए कहती है, और कहानी के बाद वह उसे सवाल करने को कहती है उसी कहानी से जुड़ा हुआ। अगर वह कन्या उस सवाल का जवाब नहीं दे पाती है, तो वह उस वर से शादी करेगी, ये उसकी शर्त है। और अगर वो कन्या उसके सवाल का जवाब दे देती है, तो वह उस वर का वहीं वध कर देती है। यह सारी बातें धर्मराज द्वारा घटोत्कच को बताई जाती है। पिता का आदेश पाकर घटोत्कच विवाह का प्रस्ताव लेकर और सारी बातों को ध्यान में रखकर आगे की ओर बढ़ता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं, और धर्मराज के कहने पर उस कन्या का नाम भी बताते हैं। उसका नाम कंटकटा है। मुरदैत्य की बेटी होने के कारण उसे मोरवी भी कहा जाता है। उसके राज्य का नाम प्राग्ञज्योतिषपुर है। यह सब बातों को ध्यान में रखकर घटोत्कच फिर से आगे की ओर बढ़ता है।
उसकी शर्तों को पूरा कर वह उस कन्या से विवाह करता है। कुछ समय बाद मोरवी एक पुत्र को जन्म देती है, जो कि पैदा होते ही चल पड़ता है बिना मां का दूध पी। यह देखकर घटोत्कच बहुत ज्यादा घबरा जाता है और श्री कृष्ण के पास जाता है और सारा किस्सा श्री कृष्ण भगवान को सुनाता है। तब श्री कृष्ण भगवान घटोत्कच को कहते हैं, तुम अपने पुत्र को महिसागर पर भेजो, जहां नारद जी द्वारा 9 देवियों की स्थापना की गई। वह वहां जाकर मां दुर्गा की उपासना करेगा, तभी उसके जीवन को नया रास्ता मिलेगा। तभी श्री कृष्ण उस बालक का नाम बर्बरीक रखते हैं। बर्बरीक पिता का आदेश पाकर महिसागर की ओर चल देता है। वहां 3 साल मां दुर्गा के घोर तप के बाद मां दुर्गा प्रकट होती है और उसे अपराजिता यानी कि संसार में उसे कोई ना हरा सके ऐसा वर देती है और कहती है साथ में कि अब तुम्हें सूर्य भगवान को प्रश्न करके उनसे 3 बाण लेने होंगे। मां दुर्गा का आदेश पाकर घटोत्कच का लड़का बर्बरीक सूर्य की उपासना में लग जाता है। सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के बाद वह उनसे 3 बाण लेता है, परंतु मन में एक संशय। तभी वह सूर्य भगवान से कहता है, बाण तो मुझे मिल चुके हैं आपसे, अब इन बाणों का मुझे क्या करना है। तभी सूर्य भगवान उन्हें कहते हैं, इन बाणों को चलाने के लिए आपको शिव उपासना करनी होगी और शिव को प्रसन्न करने के बाद आपको उनसे धनुष लेना होगा इन बाणों को चलाने के लिए। सूर्य भगवान की यह बात सुनकर बर्बरीक शिव उपासना में लग जाता है। उसके बाद वह शिव से धनुष प्राप्त करते हैं। उसके बाद वह वापस मोरवी के पास आ जाते हैं। युद्ध का समाचार मोरवी तक पहुंचा। तब मोरवी बर्बरीक को आदेश दिया कि तुम जाओ और युद्ध में उसका साथ देना जो हारेगा। मां को वचन देने के बाद बर्बरीक चल पड़ता है। तब से बर्बरीक का नाम हारे का सहारा पड़ा। युद्ध शुरू होने से पहले वह युद्ध भूमि के समीप पहुंच जाता है और मां को दिया हुआ वचन याद करता है कि हारने वाले की तरफ से लड़ना है। इतने वह पीपल के नीचे आराम करने लगता है। तभी श्री कृष्ण और 5 पांडवों की नजर बर्बरीक पर पड़ती है। श्री कृष्ण भगवान वह 5 पांडव बर्बरीक के पास जाते हैं और उसका परिचय मांगते हैं। वह कहता है कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। 5 पांडव हंसने लगते हैं और कहा कि 3 बाण से तुम हारे को जिता दोगे। श्री कृष्ण बर्बरीक से पूछते हैं कैसे। तब वह अपने बाणों की व्याख्या बताते हैं। तभी श्री कृष्ण एक लीला रचते हैं। कहते हैं हर क्षत्रिय का धर्म होता है शक्ति परीक्षण देना। क्या तुम शक्ति परीक्षण दोगे? बर्बरीक तैयार हो जाता है शक्ति परीक्षण के लिए और कहता है बोलिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस पीपल के सारे पत्ते भेद सकते हो एक बाण में। तब वह एक ही बाण में सारे पत्ते भेद देता है। तभी एक पत्ता श्री कृष्ण पांव के नीचे दबा लेते हैं।
तब वह कहता है कि आप पत्ते से पांव हटा ले कृपया। इस तरह पांव हटाने के बाद वह एक बाण में सारे पत्ते भेद देता है। तब जाकर पांडवों को विश्वास हुआ। तब 5 पांडव श्री कृष्ण से विनती करते हैं और कहते हैं, इसे अपने दल में शामिल करें। तब श्री कृष्ण भगवान बर्बरीक को साम दाम दंड भेद सब चीजों से मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने मां को दिए वचन पर अटल रहता है। समय बीतने के बाद पांडव श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु अब क्या करें? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि पांडवों के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें युद्ध में विजयी होना है तो बर्बरीक को मारना होगा। यह सुनकर 5 पांडव आश्चर्यचकित रह जाते हैं और कहते हैं कि यह कार्य हमसे नहीं होगा, यह कार्य वासुदेव आपको ही करना होगा। तभी श्री कृष्ण भगवान सुबह सुबह ब्राह्मण का वेश धर बर्बरीक के पास, जहां वह आराम कर रहा था, वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि भिक्षाम दे। बर्बरीक उठकर प्रणाम करता है और कहता है कि आप किस आशा से मेरे पास आए ब्राह्मण? ब्राह्मण रूपी कृष्ण कहते हैं कि पहले 3 वचन दो, उसके बाद भिक्षा मांगूंगा। तब वह कहता है कि मेरा घर दूर है, मैं वचन नहीं दे सकता। वचन देने के बाद अगर मैं भिक्षा ना दे पाया तो मैं वचनहारी हो जाऊंगा। तब ब्राह्मण रूपी कृष्ण कहते हैं कि मैं वही भिक्षा मांगूंगा जो यहीं से मिल जाए, परंतु पहले वचन दो। यह सुनकर बर्बरीक वचन देता है। तभी ब्राह्मण रूपी कृष्ण उससे उसका शीश मांग लेते हैं। बर्बरीक कहता है कि आप ब्राह्मण नहीं हो। कृष्ण भगवान कहते हैं क्यों? बर्बरीक कहता है क्योंकि ब्राह्मण हमेशा धन, जमीन या अन्न मांगता है। हे ब्राह्मण रूपी, आप अपना असली रूप दिखाए, मैं अपना वचन निभाऊंगा। तभी कृष्ण भगवान उसे अपना चतुर्भुजी रूप दिखाकर दर्शन देते हैं। बर्बरीक उन्हें नमन करता है। नमन करने के बाद कृष्ण जी को शीश दान कर देते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि आप खुद ब्राह्मण का वेश धर कर आए, इसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत बड़ी वजह होगी। कृष्ण कहते हैं कलयुग में मेरे नाम से तेरी पूजा होगी, मेरी सारी शक्तियां तुझ में होंगी। बर्बरीक पूछता है कि मेरा ही शीश क्यों काटा पहले? तब श्री कृष्ण उसे पिछले जन्म के शराब के बारे में याद दिलाते हैं। शीश दान करने से पहले बर्बरीक युद्ध देखने की इच्छा रखता है। कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें कटे हुए शीश से भी युद्ध दिखाऊंगा, और शीश को पीपल पर ही रख देते हैं। वहां से उन्होंने सारा युद्ध देखा। शीश कटने की खबर पाते ही घटोत्कच श्री कृष्ण की ओर बढ़ता है बड़े गुस्से में। तभी मां रणचंडी प्रकट होकर घटोत्कच को बताती है कि एक बार सुमेरु पर्वत पर एक सभा हुई थी
जहाँ सभी मौजूद थे। उस सभा का उद्देश्य था जरासंध, शिशुपाल और कंस जैसे पापियों का अंत कैसे हो। तब श्री हरि विष्णु जी ने कहा था कि मैं इनके अंत के लिए धरती पर अवतार लूंगा। यह सुनकर सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी खुश होकर विष्णु भगवान की जय जयकार करते हुए वहां से चले जाते हैं। सभा के बाद सूर्यवर्चा नाम का एक यक्ष ब्रह्मा जी के पास जाता है। उसे अपनी ताकत पर बहुत अहंकार था और कहता है, प्रभु, मैंने किसी सभा के विषय में सुना है। पापियों के अंत के लिए विष्णु जी क्यों अवतार लेंगे? मैं ही उनका नाश कर दूंगा। ब्रह्मा जी के समझाने के बाद वो नहीं मानता। तब ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं और श्राप देते हैं कि तुझे अपनी ताकत पर अहंकार है। भविष्य में जब युद्ध होगा कुरुक्षेत्र का, तो सबसे पहले तेरा ही शीश उतरेगा भगवान विष्णु द्वारा। बाद में युद्ध होगा और यही सूर्यवर्चा तेरा पुत्र बनकर आया है। घटोत्कच तब शांत होता है। युद्ध खत्म होने के बाद जब 5 पांडव और श्री कृष्ण भगवान युद्ध के बारे में पूछते हैं, तब वह सारा हाल बयां करते हैं। तब कृष्ण जी ने आदेश किया कि तुम खाटू में विश्राम व निवास करो। कलयुग में प्रकट होना, मेरी सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर होंगी और शाम नाम से तुम्हारी पूजा होगी। यही खाटू नरेश जी की कथा थी। इस कथा को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी।